ठीक है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। और उसने मुझे इसके माध्यम से चलाया। अब इसका मतलब यह नहीं था कि मैं शांत था, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं स्वचालित रूप से तनाव मुक्त था। मैं स्नैप करने के लिए तैयार नहीं होने वाला था, जो कुछ भी रोने के लिए तैयार था, लेकिन इसने अनुमति दी। लेकिन इसने मुझे नियंत्रण में रहने की अनुमति दी। इसलिए यदि दोनों लोग नियंत्रण से बाहर हैं, तो आपको आशा नहीं है। मेरा मतलब है कि शादी में आपको अभी भी आशा है, क्योंकि यह बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके पास दुनिया में एक उम्मीद नहीं है कि उस तर्क के माध्यम से प्राप्त करने के लिए। वो सही है। समय की एक सभ्य राशि में और एक नागरिक तरीके से, क्योंकि आप में से एक को नागरिक रहने की जरूरत है, इसलिए वह अभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। लेकिन उसने मुझे दिया, इसलिए मुझे अपने पैर लगाने पड़े। इसलिए जब उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, मैं अपने पैर लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो इसे प्राप्त करें, यह सही है। और मैं उसका समर्थन करने में सक्षम था। लोग तलाक लेने वाले लोग। शादी के माध्यम से अपने परिवारों को अलग करना। इसके माध्यम से अपना रास्ता लड़ रहा हूँ। मैं कैस हूँ। मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम मोरो विवाह कर रहे हैं। चलो नई शादी के साथ तलाक के आंकड़े फ्लिप करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना नया पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसलिए यह एपिसोड 4 है और आज हम असुरक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं इसे राक्षस कहता हूं। यह आपको जकड़ लेता है और यह आपके परिवार को अलग कर देता है। क्या आपको वे दिन याद हैं जब मैं इतनी असुरक्षित छोटी कुतिया थी? मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको अब पकड़ना है। मेरा मतलब है कि मैंने ये जानने के लिए पर्याप्त पुरुषों के साथ काम किया है कि वे असुरक्षा से जूझते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें नहीं चाहती है, लेकिन फिर पिछले रिश्ते हैं और सभी प्रकार हैं उन मुद्दों के बारे में जो आप किसी रिश्ते में धोखा देने के कारण संघर्ष करते हैं। लेकिन ये भी बहुत असुरक्षा है जो सिर्फ इस बात से आती है कि आप एक बच्चे के रूप में कौन थे और आपके माता पिता आपसे कैसे प्यार करते थे और या नहीं किया, या तुमसे प्यार नहीं किया। हाय, मेरा नाम कैस है और मेरा माता पिता वैसे भी हाँ थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में समझना महत्वपूर्ण है। असुरक्षा आपको पकड़ लेती है, आपको कसकर पकड़ लेती है और यह आपके लिए निर्णयों, आपके द्वारा किए गए निर्णयों की गणना करती है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, क्योंकि जिस क्षण आप असुरक्षा को तय करते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचते। मेरा मतलब है, और बुनियादी उदाहरण है, अरे बेब, जैसे आप जानते हैं, कैथरीन फोन पर होगी और मैं पसंद करूंगा आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन इसे डर के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे कि आप किससे बात कर रहे हैं, या शत्रुतापूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे आप किससे बात कर रहे हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि आप अपने अंदर की चिंता को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ बाहर जाने से डरते थे जिन्हें आप डरते थे। टेक्स्ट, पुकार, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें। मैं आपकी असुरक्षा के कारण हर चीज से डरता था। मैं अक्सर डर में रहता था। ऐसे समय होते थे जब आप जानते थे कि उसके पास एक चक्र था, इसलिए जब वो ऊपर उठ रहा था, वो बहुत कम असुरक्षित था और मुझ पर बहुत कम चीजों का आरोप लगाया। लेकिन जब वो डाउन स्विंग पर था, तो हाँ, ये कुछ भी था, क्योंकि अगर मैं टेक्सटिंग कर रहा था तो आप जानते हैं कि वो परेशान होगा क्योंकि मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं टेक्सटिंग कर रहा हूँ और मैं मुस्कुरा रहा हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। किसी आदमी या किसी चीज को टेक्स्ट करना हो, या आपको थर्मोस्टेट याद है? ओह, चलो थर्मोस्टेट के बारे में बात करते हैं। यह एक थर्मोस्टेट कहानी है। ओह हाँ, तो मेरे पति एक आदमी के आदमी है। अगर यह ठीक नहीं कर सकता है, तो ये तय नहीं किया जा सकता है। वो सब कुछ एक साथ रख सकता है, वो कुछ भी ठीक कर सकता है। और इसलिए कभी कभी ऐसा कुछ होगा कि अगर मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, तो मैं उसे ऐसा करने के लिए कहूंगा। मैं अभी भी हर समय ऐसा करता हूँ। मुझे एक और नया कौशल सीखने की आवश्यकता क्यों है, यदि मेरे पति पहले से ही जानते हैं कि यह कैसे करना है? मैं पहले थर्मोस्टेट का उपयोग करता था, लेकिन यह अच्छा नहीं था। इसके बाद मैंने एक डायल थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया। फिर मुझे एक टाइमर पर थर्मोस्टेट मिला। इससे मैं तापमान को सेट कर सकता था। ये बुरा लगता है। मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं अभी भी चीजें कर सकती हूँ। नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने मजाक किया। फिक्सिंग में दिलचस्पी नहीं है। थर्मोस्टेट ठीक किया।
ठीक है, उसने दिमाग खो दिया क्योंकि मैंने उसका बेटा और अन्य चीजें उसके पास रखा। उसे परवाह नहीं है कि उम्र के 3 बच्चे हैं और टॉयलेट पेपर कैसे जाता है। वो बहुत असुरक्षित था। पिताजी, मैंने टॉयलेट सीट को नीचे रख दिया क्योंकि वो ऊपर था। मैंने अपना दिमाग खो दिया। मैं ऐसा हूं जैसे घर में एक आदमी था। टॉयलेट सीट ऊपर है। बकवास में क्या? और मुझे पसंद है, लेकिन देखो कि शौचालय कितना साफ है। जैसे आप क्यों करते हैं? क्या कोई अन्य कारण है कि आपको लगता है कि टॉयलेट सीट ऊपर हो सकती है? क्या ये वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? हमें वास्तव में यहाँ क्या संबोधित करने की आवश्यकता है? आपको ये समझना होगा कि जब असुरक्षा आपको जकड़ लेती है तो आप सचमुच 1 लाख अलग अलग कारणों से अपनी वास्तविकता बना लेंगे। वो धोखा क्यों दे रही है नंबर 1 होगा, है ना? लेकिन आप काफी अच्छे क्यों नहीं हैं, ये बड़े पैमाने पर है। वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रही है? आप शादी को उस तरह से क्यों नहीं ले जा सकते जिस तरह से आप इसे जाना चाहते हैं? क्यों नहीं करते? कुछ भी। बाहर खींचने के लिए कुछ भी तो मेरा मतलब है कि कुछ सामान्य चीजें जो लोग कर रहे हैं कि हम हर समय देख रहे हैं। आप अपने फोन पर मित्र खोजक को जानते हैं। क्या आपको याद है जब मित्र खोजक पसंद है? यह अभी भी पूरी तरह से सटीक नहीं है। ओ मेरे भगवान, मैं भूल गया कि वो स्पष्ट कारणों से मुझसे दूर जाना पसंद करती थी और जाती थी। हे भगवान, मैं इसके बारे में भूल। वो स्पष्ट कारणों से मुझसे दूर जाना पसंद करती थी और ड्राइविंग करती थी और एडमंटन के इस पार्क हॉलॉक पार्क में जाती थी और जब वो वहां होती थी तो वो सोचती थी और संगीत सुनती थी और भगवान या जो कुछ भी करती थी और बस वहां जाने की कोशिश करती थी। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक और जंगली जानवर की तरह देखेंगे। मैं इसे प्यार करता था, मैं बस हाँ लेकिन पार्क। शांति होगी वहाँ। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक और जंगली जानवर की तरह देखेंगे जो मुझे बहुत पसंद था। मैं बस हाँ लेकिन पार्क। लेकिन पार्क उदाहरण के लिए एक ही स्थान पर मानचित्र पर दिखाई नहीं देगा, या वह ऐसी दिखती थी कि वह दूसरी बार एक अलग स्थान पर थी, क्योंकि आप इन सभी अन्य विचारों को ईंधन देने के लिए असुरक्षा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, सही, और मैं बस जोड़ना चाहता हूं। मैं बस उस एक में जोड़ना चाहता हूँ और हम आज भी नहीं जानते हैं कि मैं ये क्यों दिखाऊंगा कि मैं वास्तव में जहाँ था वहाँ से थोड़ा दूर था। कौन जानता है, लेकिन ये बंद हुआ करता था, इसलिए हम वास्तव में हमारे घर पर स्प्लैश पार्क के करीब रहते थे और इसलिए वह मुझे संदेश देगा और कहेगा कि तुम कहाँ हो और मैं ऐसा हूँ जैसे मैं घर पर हूँ और वह ऐसा था। क्या आप सुनिश्चित हैं? और मैं हाँ की तरह हूँ। वह ऐसा है। क्या आप निश्चित रूप से हाँ हैं? और फिर वह मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखाएगा जो दिखाता है कि मैं स्प्लैश पार्क में हूँ। मैं स्प्लैश पार्क में क्यों रहूंगा? जाहिर है धोखा। मुझे पता है कि मैं दिन के बीच में स्प्लैश पार्क में था, जैसे मेरा प्रेमी से मिलने जा रहा था, इसलिए मैं अच्छे में था क्योंकि हमारे फोन खो गए थे। मैंने उस समय कहा कि अगर वो मुझ पर इतना आरोप लगा रहा है तो क्या हो रहा है, और वो धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उसके स्थान की जांच करूंगा। क्या आप जानते हैं कि असुरक्षा वास्तव में क्या करता है? क्योंकि जब आप अपने दिमाग को विभिन्न दिशाओं में जाने देते हैं तो आप स्वचालित रूप से नकारात्मकता का उपयोग करके और अपने सत्य का समर्थन करके अपनी असुरक्षा से निपट सकते हैं।
इसलिए जब मैंने असुरक्षा से निपटना सीखा तो मुझे इस चिंता से निपटना सीखना पड़ा कि मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा था। आप शायद उस समय सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ये वास्तव में किसी के साथ होने का विचार नहीं है, ये वास्तव में विचार था। मेरे पास काफी अच्छा नहीं होने के कारण आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहेंगे, मैं उसे खोने जा रहा हूं, और फिर आप राक्षस का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब वो मुझे खोने के बारे में चिंतित होता है तो यदि आप जानते हैं कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब वो मुझे खोने के बारे में चिंतित होता है तो यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यह उन बड़े लोगों में से एक है जिन्हें आप अपने साथी को खोने के बारे में चिंतित हैं। आप चिंतित हैं कि वह अन्य व्यक्ति आपके साथी को दूर ले जाने जा रहा है, कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर प्रतिक्रिया में जब आप होते हैं, जब आपकी प्रतिक्रिया गुस्से में प्रतिक्रिया होती है, आरोप लगाने वाली प्रतिक्रिया, आप वास्तव में अपने साथी को और दूर धकेल रहे हैं। जब आप आपके साथी को दूर धकेल रहे होते हैं तो आप उनसे प्यार करते हैं। क्या वो भी मुझे पसंद करता है? उसे क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं उससे पूछता था, मैंने कहा, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? हम शादीशुदा क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे लिए मतलबी था। वो मेरे द्वारा की जाने वाली हर चीज के बारे में असुरक्षित था। ये सब कुछ पूछताछ की गई थी। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? आप गुस्सा और क्रोध होने की प्रक्रिया में इसे एक माध्यमिक भावना कहते हैं। इसलिए यदि आप चिंतित महसूस कर रहे हैं तो आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आप गुस्से में कार्य करते हैं। आप अपने साथी को खोने के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप धक्का दे रहे हैं। आप सचमुच एक दीवार डाल रहे हैं। जब आप इस तरह से उपस्थिति करते हैं तो आप अपने साथी को 100% खो सकते हैं, और यदि आप इसके बारे में धोखा देने की तरह सोचते हैं तो स्पष्ट रूप से नंबर 1 है। 100%। और यदि आप इसके बारे में सोचते हैं जैसे धोखा देना स्पष्ट रूप से असुरक्षा का नंबर 1 कारण है, खासकर अगर विश्वासघात का कोई रूप रहा है, तो मुझे परवाह नहीं है कि आप फोन के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, आप जानते हैं, एक फेसबुक संदेश या स्पष्ट रूप से एक डेटिंग ऐप, और जाहिर है कि अगर आप पूर्ण विकसित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने साथी को दूर धकेल रहे हैं। आज हम यहाँ नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम धोखाधड़ी, उस सब सामान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ कैथरीन की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। यदि आप अपने साथी को चाहते हैं, जैसे आप शादी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी को दूर धकेल रहे हैं या उन्हें इस सोच में धकेल रहे हैं कि मैं कहीं और सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। ये पुरुष या महिला लोग भूल जाते हैं कि केवल महिलाओं को महसूस करने की आवश्यकता है सुरक्षित। यदि आप उन्हें दूर धकेल रहे हैं तो वे अपने डोपामाइन रश को कहीं और ले जा रहे हैं। अब आप उन्हें दोष क्यों दे रहे हैं? लेकिन आप सचमुच संभावना से अधिक धोखा नहीं दे रहे हैं। संभावना से अधिक आपने इसे प्रकट किया है, और आपने ऐसा किया है। एक तरह से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ दरवाजा खोलें। आप जानते हैं कि यह आपकी गलती नहीं है। मैंने पिछली बार इस बारे में बात की थी। जब आपका साथी धोखा देता है तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन जैसे मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरा मतलब है, मैं देख सकता था कि शायद किसी के पास होगा, क्योंकि मैं आपके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। मैं इसलिए ऐसा महसूस करता हूं क्योंकि व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और यह इसे कायम रखता है। आप लगभग वास्तविकता बना रहे हैं कि आप फिर से होने के लिए असुरक्षित हैं। हम बहाना नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह ठीक है अगर आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं, यह अभी भी आपकी पत्नी की समस्या है जिसे आपने धोखा दिया है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है? और मैं असुरक्षा के बारे में एक और बात भी कहना चाहता हूँ। तो यह असुरक्षा नहीं है जो यहाँ समस्या है। तो हाँ, आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमने उसे और अधिक सुरक्षा बनाने की अनुमति देने के लिए क्या किया। तो हाँ, आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। आप असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि यह महसूस करने का एक भयानक तरीका है ना? हाँ, ये भयानक है। लेकिन यह असुरक्षा नहीं है जो समस्या है। ये प्रतिक्रिया है जो असुरक्षा से आती है, जो एक समस्या है। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हमें इससे निपटने की जरूरत है। आपको अपने साथी के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए कि आप कैसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ताकि आपका साथी आपके साथ उन असुरक्षाओं के माध्यम से काम करने में आपकी मदद कर सके। आपका साथी आदर्श रूप से आपसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि आप असुरक्षित महसूस करें। मैं नहीं चाहता था कि आप असुरक्षित महसूस करें, लेकिन जब वह गुस्से के साथ मेरे पास आया तो मैं क्रोध और रक्षात्मकता के साथ वापस आया, जब तक क्योंकि आप धोखा नहीं दे रहे हैं। और इसलिए हम एक समाधान के साथ आए कि यह हमारे लिए काम करता है और यह अन्य लोगों के लिए काम करता है जिन्हें हमने प्रशिक्षित किया है। क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, चलो करते हैं। तो आप क्यों नहीं? हाँ, तो यह एक के बाद एक था, आरोपों में से एक। और मुझे लगता है कि यह था, मैं एक प्रकाश में फंस गया या कुछ हुआ। मैं ट्रैफिक में फंस गया और मैं उसके पीछे कुछ मिनट का था। तो वो मेरे सामने गाड़ी चला रहा था। सबसे पहले वो तेजी से ड्राइव करता है और मैं एक प्रकाश पर फंस गया, या शायद मैं एक दुकान पर रुक गया। मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ मिनट पीछे था। और उसके मन में ये सपना था कि मैं किसी और के साथ कैसे सो रहा था। क्योंकि जब मैं जिम में पहुंचा, कुछ मिनट बाद एक पुरुष उसी समय जिम में पहुंचा, और इसलिए उसने सोचा कि ओह माय गुडनेस, क्या होगा अगर वे सड़क के किनारे मिले और गंदा किया, ताकि आप जान सकें कि वो मुझे धोखा दे रही है, कि वह मेरे बिना कुछ भी सोचे उसके साथ सो सकती है।
लेकिन वे दोनों देर से लुढ़के और इसलिए यह एक स्थिति के बाद था। मुझे लगता है कि यह उस स्थिति के बाद था और वो बहुत गुस्सा हो गया और इसलिए मैंने कहा, सुनो, मैं सम्मानपूर्वक, मैं इस आरोप से बीमार हूँ। सामान, मैंने कहा, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि जो चीजें आप कर रहे हैं, वे चीजें जो आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये हमारे पास पहले से ही फ्रेंड फाइंडर ऐप था। हम पहले से ही जैसे हम जाने की कोशिश कर रहे थे, समाधान खोजने की कोशिश, लेकिन हमें समाधान नहीं मिला क्योंकि फ्रेंड फाइंडर ने वास्तव में चीजों को बदतर बना दिया था, जैसा कि हमने कुछ मिनट पहले बात की थी। लेकिन मैंने कहा, अगर आप इस तथ्य के साथ मेरे पास आते हैं कि आप डर महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ठीक करने में सक्षम थे ताकि वो वास्तव में नाराज ना हो, क्योंकि उसके पास नाराज होने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो डर गया था। मैं बाहर निकल रहा था क्योंकि मैं डर गया था। हाँ, वो डर गया था। फिर से मुझे खोने का डर, मेरे विश्वासघाती होने का डर, उन चीजों से डरना जो वास्तव में नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप आरोप लगाने से पहले मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन क्षणों में ऐसा करना पसंद है। तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? इसलिए मैं ऐसा था जैसे तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत है और मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रियाशील और क्रोधित और चिल्लाते हो तो मैं डर जाता हूँ और तुम सिर्फ पागल ट्रेन पर जानते हो। यहाँ तक कि सिर्फ आरोप लगाते हुए, यहाँ तक कि एक अच्छे स्वर के साथ भी सही। अरे आप किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि सिर्फ आरोप लगाते हुए, यहाँ तक कि एक अच्छे स्वर के साथ भी सही है। अरे आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे बताते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी व्यक्त करते हैं कि आप डर महसूस कर रहे हैं कि आप डर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका पकड़ दिल और मैं उस असुरक्षा के माध्यम से आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपके साथ इसके माध्यम से काम कर सकता हूँ बिना आप मुझ पर आरोप लगाए, ताकि हमें उस कील को हमारे बीच न रखना पड़े और मैं वास्तव में मदद कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मजबूत रहूंगा आप इसके माध्यम से, और उसने कहा कि यह काम नहीं करने वाला है। मेरी जमीन खड़ा होगा और मैं आपको इसके माध्यम से चलने में मदद करूंगा। और मैंने कहा कि मुझ पर भरोसा करो, मुझसे वादा करो। इसलिए हम थोड़ा आगे और पीछे चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह काम करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन लो और निहारना यह एक प्रमुख धक्का था। ये हमारे लिए एक बड़ा धक्का था। इसलिए मैं कैथरीन की ओर मुड़ूंगा और कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। और यदि आप कर सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि क्या आप बट को हटा सकते हैं, और यदि आप बस अलग कर सकते हैं कि यह क्या है, तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी और वो होगी, वो कहेगी, ठीक है, क्या चल रहा है, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। और वो मुझे इसके माध्यम से चला गया। अब इसका मतलब यह नहीं था कि मैं शांत था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं स्वचालित रूप से तनाव मुक्त था। मैं स्नैप करने के लिए तैयार, रोने के लिए तैयार, या जो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होने वाला था। आपको आशा है कि शादी में भी अभी भी आशा है, क्योंकि यह बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको उस तर्क से ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने पैरों को लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो इसे प्राप्त करें, यह सही है। और वो सही है और मैं उसका समर्थन करने में सक्षम था। और फिर और भी बहुत कुछ है। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप एक आदमी हैं और आप इससे जूझ रहे हैं, तो ये जीने का एक भयानक तरीका है। जैसे कैथरीन कुछ मिनट पहले बात कर रही थी, ये जीने का एक भयानक तरीका है। ये किसी भी सकारात्मक भावनाओं की अनुमति नहीं देता है। कोई खुशी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई मजा नहीं। ये सचमुच जिस क्षण आपके पास है और फिर यह असुरक्षा आपको जकड़ लेती है, यह इसे चीर देती है, ये सब आपसे दूर कर देती है। इसलिए यदि आप इससे जूझ रहे हैं, तो बस वेबसाइट से moromarriage.com संदेश भेजें, मुझे भयानक प्रशिक्षण मिला है, मुझे नीचे देखना है। कैथरीन के साथ कुछ हो रहा है। मैंने सीखा कि अंदर क्या महसूस कर रहा था और उससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। मेरे पास एक बेहतर प्रक्रिया है। मैं रियलिटी शो देख रहा था और मैं अगले सोफे पर बैठा हूं। यह एक राक्षस है। मुझे याद है, फ्रेडरिक्टन में कुछ हुआ था। वो कुछ सोच रहा है, रियलिटी शो की स्थिति के बारे में सोच रहा है, और उसके दिमाग में मैं वही काम कर रहा हूँ। सचमुच मैं आपके बगल में सोफे पर बैठा हूँ, यह मैं कैसे हो सकता हूँ? हाँ, ये कितना राक्षस असुरक्षा हो सकती है, यह सही है। और इसलिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप जानते हैं कि ये दूसरी यह सही है, और इसलिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आप जानते हैं कि ये दूसरी तरफ बहुत बढ़िया है, जिसे आप जानते हैं कि मुझे याद है जब हम फ्रेडरिक्टन में थे, वहां कुछ हम नहीं जानते। क्या हमारे पास एक खरगोश था? हमें बाहर एक खरगोश मिला, शायद यही वह था। हमारे कैमरों में तारों के माध्यम से चबाया गया, हमारे वीडियो कैमरे और बच्चों के कमरे में कैमरे और लिविंग रूम और इस तरह की चीजें, हमारे बेडरूम में नहीं। अच्छी कोशिश और इसी तरह। और केवल एक तार। हाँ, केवल कैमरे के तार, ताकि हम अपने बेटे को फीड न दे सकें। और मेरा दिमाग स्वचालित रूप से वही करता है जो सामान्य रूप से करता है। सबसे पहले, ये ठीक है, अच्छी तरह से बकवास की तरह है,
उसने तार को क्यों काट दिया। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया को समझते हैं तो आपकी चिंता पकड़ में नहीं आती है और आपको डर के लिए धक्का देती है और आप असुरक्षा को शासन करते हैं। आप तर्कसंगत और सही सोचना शुरू करते हैं जब आप तर्कसंगत हो रहे हैं तो आपने कहा। और जब आप तर्कसंगत हो रहे हैं तो आपने मुझसे कहा कि तार काट दिया और मुझे खेद है। यह महसूस करने का एक भयानक तरीका होना चाहिए और मैंने उससे कहा कि यह वही है जो ऐसा था जैसे मैंने इसे साबित कर दिया कि मैंने नहीं किया। मैं ऐसा था जैसे मैं अपने बेटे के बेडरूम में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ करने जा रहा था और मैं इसे कैमरे से दूर करना चाहता था। मैं इसे काट नहीं दूंगा। इसे काटा नहीं। हाँ, और मैं भी ऐसा ही था। क्या आप इसे बेडरूम में नहीं करेंगे जहाँ कोई कैमरा नहीं है और बिस्तर भी थोड़ा फायर ट्रक बिस्तर से बहुत बड़ा है। लेकिन यह वो बात है जिसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ, और हम कह सकते हैं कि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ, और हम कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। मैं इसे इस तरह कह सकता हूँ। अब जहाँ मैं कहूंगा कि अगर मैं ऐसा करने जा रहा था तो मैं इसे अनप्लग कर दूंगा, जहाँ सामान्य रूप से 5 साल पहले की तरह अगर मैंने कहा कि अगर मैं आपको धोखा देने जा रहा हूँ तो मैं कैमरे को अनप्लग कर दूंगा, जहाँ मैं ऐसा हो सकता हूँ। हे भगवान, वो पहले से ही इसके बारे। हाँ बिल्कुल, असुरक्षा सिर्फ आपको जाने देती है। हे भगवान, उसने ऐसा क्यों सोचा? बकवास का समर्थन करता है। अब ये वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ था। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि केवल 6 महीने पहले। लेकिन असुरक्षा का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा स्वाभाविक है, ठीक है, और यह रेंगता है, लेकिन यह अब मुझे पकड़ नहीं सकता है। मैं बस उसके साथ बहुत अच्छी तरह से संवाद करता हूं। अगर मेरे पास कोई प्रतिक्रिया है, अगर मेरा स्वर बंद है, अगर मैं मामले में गलत शब्द कहता हूं, लेकिन मुझे नहीं है कि मुझे शायद अब ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ कवर किया जाएगा। मैं हूं बहुत अच्छा, ये सब नियंत्रण में है और मैं जवाब देता हूं। मुझे एहसास है कि मैं तर्कसंगत हूं क्योंकि मैं तार्किक हूं, क्योंकि मैं अपने पेट में उस गड्ढे से निपट सकता हूं। लेकिन हम वास्तव में सब कुछ के साथ खुले हैं। ये सुनिश्चित करना आसान है कि हम कभी भी पीछे की ओर न जाएं, ठीक है। यह आज एक लंबा रहा है, लेकिन हम इसे छोटा करने जा रहे हैं और हम अगले एपिसोड को करने जा रहे हैं। आपको 1 सेकंड मिलते हैं।